नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने जयपुर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थात ढूंढाड़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो अब आज हमारे टॉपिक में है अल्बर्ट हॉल, जो कि 1876 में प्रिंस ऑफ द वेल्स के भारत आने पर जिसका निर्माण हुआ था। इसके वास्तुकार थे स्टीवन जैकब। इसकी आकृति पिरामिड नुमा है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर आगमन को स्थायी रूप से याद रखने के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, है ना। नूरजहां उनके पिता थे इल्मादित्य, तथा मगध और मकबरा बनवाया तथा इसका जो मकबरा था वो चित्रदूरा के द्वारा बनवाया गया तथा इसे हीरे जवाहरातों से जड़ा गया। इस इमारत को इनकी माता का नाम था अस्मत बेगम, ठीक है, जो कि इत्र का निर्माण किया करती थी, इत्र बनाया करती थी, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अजमेर के चौहान। देखो, न ऐसा व्यक्ति जो धनुर्विद्या व नीति शास्त्र में पारंगत हो। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वीराज रासो की अग्निकुंड से हुई थी। बिजोलिया शिलालेख वत्स ऋषि की आंख से। इसके संस्थापक थे वसुदेव 551 ईस्वी और इनका क्षेत्र था सपाद लक्ष्य। राजधानी थी अहिर छत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के लेखक थे गुणभद्र। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा है आपके लिए, एक बार देख लीजिएगा। गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड का सामंत थे, है ना। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया था सिंहराज। तथा चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक अजयपाल अजयमेरु दुर्ग की नींव रखी तथा अजयराज 1113 में अजमेर को राजधानी बनाया। अर्णोराज अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज की हत्या पुत्र नगदेव ने की। अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई। जगदेव चौहानों के पितृहंता कहलाए। जगदेव जो थे वो चौहानों के पितृहंता कहलाए। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, जो 1153 से लेकर 1163 इनका कार्यकाल था। जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं नरपति नाल्हे की पुस्तक बीसल देव रासो, सोमदेव की पुस्तक ललित विग्रहराज, बीसल देव के द्वारा रचित नाटक हरिकेली भारवी की पुस्तक किरातार्जुनीयम पर आधारित है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां क्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि पर उत्कीर्ण है। बीसल देव ने अजमेर में बीसलसर झील व टोंक में बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में बदल दिया। वर्तमान में यह पंजाब शाह नामक पीर का 2.5 दिन का उर्स या मेला यहाँ आयोजित किया जाता है ना। अब नेक्स्ट देखिए, चौहान शासकों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं हैं तथा सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर मोहनोत नैनसी ख्यात मारवाड़ रा परगना रिविगत तथा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ने चौहान को अग्निवंशीय माना है। जयनायक पृथ्वीराज विजय नयन चंद्र शूरी तथा हमीर महाकाव्य है। जोधाराज हमीर रासो तथा नरपति नाल्ह ने इन्हें सूर्यवंशी माना है तथा सुंधा माता शिलालेख के अनुसार जालोर चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ से हुई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा जानकवि कायम खां रासो तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान शासक वत्स गोत्र के थे। विग्रहराज चतुर कवि बंधु का काल अजमेर के चौहान शासकों का स्वर्णिम काल माना जाता है। दिल्ली से प्राप्त शिवालिक लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर ने खुश शाह को
पराजित किया तथा किरलहोर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास से की थी। वाराह मंदिर जहांगीर के द्वारा वाराह मंदिर की मूर्तियां तुड़वा दी गई। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया, जो कि वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने यहाँ इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। अभी अपन ने पीछे पढ़ा ना, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की माता ने किया। नेक्स्ट है अपने, ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका समय था 1166 से लेकर के 1192 तक का इनका समय रहा। इनका जन्म है 1166। इनका स्थान आलिंद्रवाड़ा तथा अहिंदल पाटन गुजरात में हुआ था। पिता सोमेश्वर चौहान थे, माता कपूरी देवी पालने वाली थी, है ना, और पत्नी थी संयोगिता, और पुत्र थे गोविंदराज चौहान, प्रधानमंत्री केमस तथा कदमदास थे, और सेनापति थे भूहनमल। और घंटी का इनकी जो घोड़ी का नाम था वह था नाट्यरंभा। देखिए आगे, इनका जो प्रमुख युद्ध अभियान चले थे वे थे नागा अर्जुन के विद्रोह का दमन 1177 में करा इन्होंने, तथा मंडनक जाति के विद्रोह का दमन 1182 में किया, और महाबोबा विजय तुमुल का युद्ध 1182 में, चौहान चालुक्य संघर्ष 1187 में, ताइवान का प्रथम युद्ध 1191 में, गौरी और पृथ्वीराज की इसमें विजय हुई थी ताइवान के युद्ध में। ताइवान का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुआ। इसमें गौरी जीते थे। पृथ्वीराज का जो स्मारक है वह अजमेर में है, और इसकी जो अन्य नाम है वो है राय पिथौरा। तेजी से युद्धों को जीतने वाला तथा दल पोंगल अर्थात विश्व विजेता इसके दरबारी विद्वान हैं जयनायक, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप, चंद्रवरदाई और वागीश्वर है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें नागा अर्जुन के विद्रोह का दमन 1777 में। पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागा अर्जुन ने दिल्ली व गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने कदमदास के नेतृत्व में सेना भेजी, और कदमदास ने 1178 में गुड़गांव के युद्ध में नागा अर्जुन को पराजित किया था, और भड़नायक जाति के विद्रोह का दमन 1182 में किया गया। सतलज व उसके आसपास के क्षेत्र में भड़नायक नामक जाति के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। पृथ्वीराज ने भुवनमल की सहायता से इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। महोबा विजय तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ। चंदेल वंशीय शासक परमदी देव उत्तर भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी क्रम में परमदेव ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की हत्या कर दी। अतः पृथ्वीराज ने परमार्थी देव के सेनापति अल्लाह व उदल को तुमुल के युद्ध में पराजित करके महोबा और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। चौहान चालुक्य संघर्ष 1187 में हुए। पृथ्वीराज चौहान के काल में गुजरात में चालुक्य शासक भीम सेकंड का शासन था, तथा भीम सेकंड परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था, परंतु पृथ्वीराज ने यह विवाह कर लिया। अतः चौहान चालुक्य संघर्ष हुआ। इसमें पृथ्वीराज को सफलता मिली। ताइवान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ताइवान वर्तमान में हरियाणा के कट नामक स्थान पर है, तथा तारावाड़ी के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र को तबर हिंद
तबर हिंद भटिंडा पर अधिकार कर लिया था, जो कि ताइवान के युद्ध का प्रमुख कारण बना। अब ये देखो, ये कहाँ पर है? ताइवान का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंडा में। कहाँ हुआ था? भटिंडा में। ताइवान के युद्ध का प्रमुख कारण बना। पृथ्वीराज दासों के अनुसार गौरी व पृथ्वीराज के मध्य 21 बार संघर्ष हुआ, जिसे हमीर महाकाव्य के अनुसार दोनों के मध्य 7 बार संघर्ष हुआ तथा युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और पृथ्वीराज ने गौरी को माफ कर दिया। और ये जो माफ करना था, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो, ताइवान का द्वितीय युद्ध क्या था? ताइवान का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। गौरी ने अपने सेनापति किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा और पृथ्वीराज ने सेनापति प्रताप सिंह व अश्व सिंह को अपनी ओर मिला लिया और इस युद्ध में गौरी की विजय हुई तथा दिल्ली व अजमेर में चौहानों की सत्ता समाप्त हो गई। इधर देखिए, अब आगे क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल में है, पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज के द्वारा टोंक में महादेव मंदिर व दिल्ली में चित्तौड़गढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम तथा मस्जिद में बदलवा दिया। इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है ना। अब देखिए क्या है? पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल में है और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज के द्वारा टोंक में महादेव मंदिर व दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में बदल दिया था। इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। पृथ्वीराज ने अजमेर में पदम भान के नेतृत्व में एक कला विभाग का भी निर्माण करवाया। अजमेरू, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, तारागढ़, गढ़बीठड़ी और पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक रूठी रानी की छतरी आदि नाम से भी जाना जाता है। कला की दृष्टि से देखिए, राजकीय कला, लोक कला, स्थापत्य, दुर्ग, मंदिर, छतरी, नृत्य, संगीत, है ना, लोक ग्रंथ, आजीविका हेतु मूर्ति निर्माण, हस्तकला इत्यादि, बंधेज इत्यादि का यहाँ पर कार्य किया गया इनके शासन काल में। देखिए, उर्दू, जावरे हिंदी, समा संगीत, सूफी पवित्र ऊन वस्त्र धारण करने वाले। अब इनकी सभ्यता देखिए। सभ्यता मानव समाज में सकारात्मक प्रगतिशील विकास को दर्शाती है। सभ्य समाज में उन्नत कृषि व्यवसाय विशेषता व नगरीकरण के लक्षण पाए जाते हैं तथा इसके अलावा सभ्य समाज में पराजित खगोल विद्या, स्थापत्य, व्यवस्थित यातायात व्यवस्था, लेखन व मापन की पद्धति से भी मानव भली भांति परिचित था। संस्कार शब्द से तात्पर्य अच्छा कार्य अथवा शुद्धिकरण। संस्कार शब्द सम प्लस कार से मिलकर बना है। इससे अभिप्राय उन धार्मिक कार्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय में योग्य बनाने की दृष्टि से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। भारतीय इतिहास में 16 संस्कारों की बात कही गई। संस्कार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक रूप, जिसमें मानव की जीवनचर्या से संबंधित गतिविधियां होती हैं। बाह्य रूप, यह रीति रिवाजों से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाब के नाम से प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे तथा इनका जन्म संजरी, अफगानिस्तान नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अजमेर को अपनी खानकाह गुरु का निवास स्थान के रूप में स्थापित किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती समुदाय की स्थापना की और इनके शिष्य मुरीद कहलाए तथा अजमेर में प्रत्येक वर्ष पहली रजब से 9 रजब तक मेले का आयोजन किया जाता है। ताइवान के युद्ध में परिणाम दिल्ली व अजमेर के चौहानों की सत्ता समाप्त हुई। भारत में गुलाम वंश की स्थापना हो गई। स्थापत्य, रहन सहन व नवीन संस्कृति का विकास हुआ। राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अब ये देखिए आगे, रणथंभौर के चौहान, इनका अन्य नाम है रणथंभन। दुर्गाधिराज हमीरदेव चौहान की आन बान का प्रतीक। बख्तरबंद, अबुल फजल ने ये कहा था, बख्तरबंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। थम्मन, वह स्थान जहाँ पर दुर्ग बना हुआ था।
देखो पहाड़ी का निचला भाग क्या कहलाता था? रण। प्रवेश द्वार, तोरण द्वार, त्रिपोलिया द्वार, अंधेरी द्वार, नौलखा द्वार। अब नौलखा द्वार क्या था? यह महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। दुर्ग के अन्य नाम है अधूरी छतरी, कर्मावती के द्वारा निर्मित, 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, हमीर देव चौहान के द्वारा निर्मित, पिता जत्र सिंह का 32 वर्षों का स्वर्णिम शासन था, और जोगी महल, साधु सन्यासियों का यहाँ पर निवास स्थान था, है ना। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। हमीर देव यहाँ बैठकर न्याय किया करते थे, इसलिए इन्हें न्याय की छतरी भी कहा जाता है। वीर नसरुद्दीन की दरगाह एके के द्वारा यहाँ पर निर्मित थी। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, यहाँ प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी के मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ जल का एक अज्ञात स्रोत है जिससे गुप्त गंगा भी कहा जाता है, और ये पद्ममाल तालाब भी यहाँ पर है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने अपना जो राजस्थान का इतिहास है उसका हम धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं। हमने मेवाड़ पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने मारवाड़ भी पढ़ा, और उसके बाद हमने ढूंढाड़ पढ़ा, और अब हम आ गए हैं रणथंभौर की तरफ। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए हैं? रणथंभौर के दुर्ग की तरफ, रणथंभौर के चौहानों की तरफ। अपन ने थोड़ा बहुत अजमेर को भी पढ़ा है ना। इस तरह से बिल्कुल जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी मैं आपको इन नोट्सों के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी। यदि आपको मेरे द्वारा किए गए प्रयास अगर अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।